पॉइंट है इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंजेस। अभी जो हमने पढ़ा था वो थे वहाँ की सोसाइटी यूरोप की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रीज़ यानी कंपनीज़, यानी पैसे की बात हो गई यहाँ पर, और उससे सोशल चेंजेस कैसे होते हैं, यानी सोसाइटी में किस तरह से चेंज आता है। अब हम ये पढ़ेंगे। इट वॉज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आए, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी लोग कहाँ काम कर रहे थे? फैक्ट्रीज़ में, वो भी लो वेजेस पे। क्यों भाई, क्यों काम कर रहे थे वहाँ पर? मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि उस टाइम जो टाइम पीरियड है ये 18th to 19th वाला जो पीरियड है ये आपका 19th वाला, 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो यही चीज़ हो रही थी। उसी वक्त क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया। तो जो लोगों को छोटे छोटे बिजनेस थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो लोग जो गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे, उस एरिया में आए थे जहाँ फैक्ट्रीज़ थी। अब लोग ज़्यादातर वहाँ आ गए थे और वहाँ आकर वो रह रहे थे। तो फैक्ट्रीज़ जिनकी थी, जिनकी कंपनीज थी, उन लोगों ने क्या फ़ायदा उठा रहे थे कि उन लोगों को लेबर तो बहुत मिल रही थी, वर्कर्स तो उनके पास बहुत था, तो वो लोग लो वेजेस दे रहे थे और ज़्यादा आवर्स काम करवा रहे थे लोगों से। ठीक है, liberals and radicals who were factories owner felt that effort must be encouraged so that benefit of industrialization should be passed on to workers। ठीक है, लिबरल और रेडिकल, अभी मैंने आप लोग को बताया था ये सोसाइटी थी, लिबरल रेडिकल जो थे। ठीक है, ये लोग जो थे, ये लोग ज़्यादातर क्या होते थे, फैक्ट्री ओनर्स होते थे। ये एक ड्रॉबैक है एक तरह से, ये कह सकते हैं हम सोसाइटी में। ठीक है, तो ये लोग, इनके ओनर तो थे, लेकिन क्या था, ये लोग ये चाहते थे कि फैक्ट्रीज के इनसे फैक्ट्री से इन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। किस लोगों को? जो यहाँ पे वर्कर्स हैं इनके। ठीक है, ये लोग वर्कर्स के फ़ायदे की बात सोचते थे। सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म क्या होता है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। सोशलिज्म बेटा यानी सोसाइटी से ही वर्ड। पहली बात तो यह है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ चल रही है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, और जो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है उस पर वर्क किया जाता है, पूरा मिलके सोशलिज्म हो जाता है। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। और सोशलिस्ट जो थे वहाँ पे उस टाइम, तो वो लोग जो अलग अलग विजन्स रखते थे फ्यूचर्स को लेकर। वहाँ पे दो लोग थे मेन, रॉबर्ट ओवन और दूसरे थे हमारे लुइस बैलेंस। ठीक है, रॉबर्ट ओवन सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडिया यूएसए। रॉबर्ट ओवन ने का ये मानना था, इनका ये कहना था, जो फैक्ट्री का ओनर है वही इस चीज़ को कर सकता है सॉल्व, जो लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कम्युनिटी बनाई थी, जिस क्या नाम था उसका, न्यू हार्मोनी। कहाँ बनाई थी ये? इंडिया ने बनाई थी, यूएसए में ये जगह। ठीक है, अब इन फ्रांस में दूसरे थे लुइस ब्लेंस। इनका मानना था, वो ये चाहते थे, वांटेड द गवर्नमेंट टू अनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। इनका ये चाहते थे कि ये जो करे वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कोऑपरेटिव करेगी और रिप्लेस करेगी कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट कौन है यहाँ पर? पैसे वाले लोग, जिनके पास पैसा है। ठीक है, एंटरप्राइजेस। तो इस तरह से इन लोगों के दो व्यू हो गए थे। एक ये कह रहे थे कि जो लोग के पास, जिनकी फैक्ट्रीज़ है, वही लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा ये कह रहे थे जो ब्लूइस थे कि गवर्नमेंट करेगी। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल इवल्स। तो यहाँ पे ये बात इन लोगों को क्लियर हो गई थी सोशलिस्ट को, कि जो ये लोग जो अगेंस्ट हो गए थे, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, ये लोग उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, एंड सो इट एज द रूट ऑफ सोशल इवल्स, और ये सोसाइटी में रूट हो गई थी सोशल इवल्स की। ठीक है, सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव, सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट अनकरेज कोऑपरेटिव। कुछ लोग यकीन करते थे किस पर? कोऑपरेटिव पर। डिमांड करते थे गवर्नमेंट से कि वो अनकरेज करे, मस्ट अनकरेज कोऑपरेटिव। ओके, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक
एगल एडिड दैट इंडस्ट्री सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एगल्स जो हैं, इन लोगों ने एडिट किया था सोसाइटी एज कैपिटलिस्ट। इनका मानना था कि सोसाइटी जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है क्या है, कैपिटलिस्ट है। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो फ्री कर सकती है द वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म से। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और उन्होंने क्या बनाई थी, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई थी। सपोर्ट फॉर कौंसिल सोशलिज्म। सोशलिस्ट फॉर्मेड एन organization called Second International to spread socialist idea। सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहते हैं हम सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है। इसने सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड करा, यानी कार्ल मार्क्स के और फ्रेडरिक ईगल के जो आइडियाज़ थे यहाँ से स्प्रेड हुए थे, पूरे में फैल रहे थे। वर्कर इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग कंडीशन। और इनके जो आइडियाज़ आ रहे थे, लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो इससे क्या हो, जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर थे वो लोग फाइट करने लगे एक अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी करने के लिए, ठीक है। अपनी दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर इन डिस्ट्रिक्ट्स, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और इन लोगों ने क्या करा, फंड्स करे, मेंबर ऑफ फंड्स को करा, और रिडक्शन करा वर्किंग आवर्स में। जो वर्कर्स के जो आवर्स थे, वर्किंग आवर्स जो थे उसको कम किया गया। पहले जो था कि जो काम कर रहा है वो पूरे दिन काम कर रहा है, फिर शाम में भी कर रहा है, फिर रात में कर रहा है, बट अब ऐसे कर दी, एक लिमिट लगा दी कि इंसान सिर्फ 8 घंटे ही काम करेगा, ठीक है। और उनको राइट टू वोट भी दिया गया, जैसे कि पहले वहाँ पर नहीं था। तो ये था आपका इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ यूरोप। ओके।